राजधानी दिल्ली में दिल्ली के विकास के लिए तमाम अलग अलग विभाग बनाए गए हैं। इन्हीं में से एक विभाग का नाम है फ्लड डिपार्टमेंट और ये डिपार्टमेंट मटियाला विधानसभा में तो कमाल का काम कर रहा है। पता नहीं तनख्वाह लेते वक्त भी फ्लड डिपार्टमेंट के अधिकारियों को इस बात का एहसास होता भी है कि नहीं कि शायद वो किस अधिकार से दिल्ली सरकार का तनख्वाह ले रहे हैं, किस अधिकार से दिल्ली के करोड़ लोगों के द्वारा दिए हुए टैक्स में अपना वास्तविक मूल वेतन लेते हैं। क्योंकि इनके काम करने के तरीकों को देख करके आपको अंदाजा तो आ ही जाएगा कि शायद इस डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर या इंजीनियर जैसे शब्दों की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट को शायद इंजीनियरिंग शब्द पे भरोसा नहीं है। काम वही करो जो दिल करे, काम वही करो जिससे लोगों की परेशानी हो, काम वही करो जिससे पैसों की बचत हो, काम वही करो जो ठेकेदार के लिए हो, काम वही करो जो ठेकेदार के लिए हितकारी हो, काम वो मत करो जिससे आम लोगों की समस्याओं का समाधान हो। आखिर इन शब्दों का उच्चारण क्यों किया जा रहा है, यह समझना बेहद जरूरी है। और अगर इसको समझना है तो जरा इस चित्रणों पे गौर से नजर डालिए, इन नालों पे नजर डालिए, इस स्लोप पे नजर डालिए, इस पानी पर नजर डालिए। और यह सारा काम फ्लड डिपार्टमेंट के द्वारा ही किया गया। और खास बात तो यह है कि यह वो गांव है जिस गांव से मटियाला विधानसभा के विधायक का क्षेत्रीय गांव है, यानी गुलाब सिंह यादव इसी गांव से आते हैं। उसके बावजूद भी फ्लड डिपार्टमेंट की हिम्मत देखिए कि उन्होंने किस तरह से उस काम को अंजाम दिया है कि पानी नालियों में बहनी चाहिए तो वो सड़कों पर खूब आराम से तैर रही हैं। वैसे में क्यों ना कहा जाए कि इस डिपार्टमेंट को इंजीनियर जैसे शब्दों की जरूरत नहीं और इंजीनियर लोगों की तो जरूरत है ही नहीं। इस डिपार्टमेंट पे इंजीनियर क्या करते हैं ये तो इंजीनियर ही बताएंगे। इन समस्याओं को लेकर के घुमनहेड़ा वार्ड के समाज सेवी राव सतबीर ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने इन समस्याओं के विषय में बताया कि कितनी लापरवाही है आखिर घुमनहेड़ा वार्ड को लेकर के। डिपार्टमेंट किस तरह से सोया हुआ है, अधिकारियों को सब पता है। इस मामले को लेकर के एक्सीएन से लेकर के जेई तक बातचीत हुई, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि खूब जानते हैं कि उनके ऊपर तो किसी न किसी का हाथ जरूर है। जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और मन मर्जी से काम करते हैं और ठेकेदार के साथ किस तरह से काम करवाते हैं, इन नालियों को देखकर, इन पानियों को देखकर के आप बखूबी समझ सकते हैं। खड़े हम लोग और इसकी क्या स्थिति है एक बार बताएं सर जरा विस्तार तौर से। हम मटियाला विधानसभा के घुमनहेड़ा गांव में जो रावता घुमनहेड़ा लिंक रोड है वहाँ पे खड़े हुए हैं अभी हम, जो है कम्युनिटी सेंटर के बैक साइड में। ठीक है सर, अब इसकी जरा स्थिति को समझाइए। ये सड़कों पे पानी और जो सड़कों पे ये गंद दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है और किस डिपार्टमेंट ने इसका निर्माण किया था? ये फ्लड डिपार्टमेंट का नाला है, जो कि यहाँ पे सीवरेज का नाला है ये, जो कि नजफगढ़ ड्रेन में जाके पंप करके डाला जाता है। और घुमनहेड़ा गाँव की स्थिति बड़ी दयनीय है। यहाँ पे जितने भी नाले हैं वो सब इसी तरह से ओवरफ्लो है, क्योंकि यहाँ घुमनहेड़ा की सड़ी हुई राजनीति के कारण जो है ना, यहाँ पे इस घुमनहेड़ा की दुर्दशा सिर्फ सड़ी हुई राजनीति का कारण है। सर ये फ्लड डिपार्टमेंट ने जब बनाया होगा उसको एहसास नहीं हुआ होगा कि इसका स्लॉप किधर रखें ताकि ये पानी ऐसे जमा ना हो? क्या इंजीनियरों की गलती नहीं मानी जाएगी इस चीज़ को लेकर के? इंजीनियरों की गलती तो है ही है, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जो लोग हैं, जो यहाँ से जो राजनीति करते हैं, ये उनकी भी गलती है, बहुत भारी गलती है। क्योंकि यहाँ का जनजीवन, यहाँ का स्कूल, यहाँ के स्टेडियम जो है ना, उनकी हालत सभी की बड़ी स्थिति बड़ी दयनीय है उनकी सबकी जो है ना। और इंजीनियर लोग तो क्या है कि जैसे ठेकेदार और यहाँ के जो लोग हैं उनके बीच में मिली भगत होती है सरकार के ठेकेदारों के बीच में, जिसका परिणाम जो गांव के लोगों को भुगतना पड़ता है। कितना फख्र होता अगर यही फ्लड डिपार्टमेंट के अधिकारी कुछ ऐसे काम कर लिए होते जिस काम के बाद इस गांव के लोगों को सुविधाएं मिलती। लेकिन आखिर सुविधा देने के लिए विभाग थोड़ी है, काम करेंगे, हमारा आपका पैसा पानी में बहा देंगे। अगर यकीन न हो रहा तो इस चित्रणों को देखकर समझ जाइए कि कैसे हमारे और आपके टैक्स के पैसे का दुरुपयोग फ्लड डिपार्टमेंट के अधिकारी मन मर्जी से कर रहे हैं। पता नहीं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि कब जगेंगे या इन अधिकारियों पर कोई ठोस कार्रवाई भी करेंगे। क्षेत्रीय प्रतिनिधि तो मिलते ही नहीं है, तो मुद्दों पर जवाब देना असंभव है। लेकिन हाँ, जिस दिन मुलाकात होगी इन सवालों के साथ सामना जरूर होगा। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।